रहीम स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे कि इफ़ का फार्मूला। तो इफ़ के फार्मूले बेसिकली कंडीशनल फार्मूला है। तो आज हम इसको लर्न करेंगे। तो आज पहले हम डेटा थोड़ा सा लिखते हैं। तो उसमें हम लिख लेते हैं से रोल नंबर, रोल नंबर से 1 2 हमने ये नाम लिख लिए हैं। से हम 20 तक इसको डेटा को लिख लेते हैं। से 20 स्टूडेंट्स हैं, इनके नेम हम लिख लेते हैं। नेम में हम LE1 लाइक इस तरीके से, लाइक हम इनके कुछ ये हमने नाम लिख लिया, LE1 LE2 LE3, दीज आर डिफरेंट नेम्स। अब उनके हम क्लास भी लिख लेते हैं। से क्लास से उनकी 1 है, 2 है, 1 है, 2, देन 3 2 1 2 1 3 2 2 से ये हमने अपनी क्लासेस भी लिख ली हैं। अब हम ये चाहते हैं से कि क्लास, हम ये देखते हैं कि 1 की क्लास की जो फ़ी है वो है से 500 रुपीज़, और क्लास 2 की फ़ी है से 600 रुपीज़, एंड क्लास 3 की फ़ी है से 700 रुपीज़। अब हमने ये कहा है कि हमने सिर्फ बच्चे की क्लास लिखी और हम ये चाहते हैं कि उसकी जो फ़ी है वो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो अब इसी तरह हम एफ़ का फार्मूला लगाएंगे, और एफ़ का फार्मूले के ज़रिए हम जैसे ही 1 एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी नेक्स्ट फ़ी एंटर कर देगा। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी फार्मूला है वो सबसे पहले इक्वल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपने इक्वल लिखना है, देन राइट इफ़ लिखा है। अब हम इस पर कंडीशन लगाते हैं इस सेल पे, अगर इक्वल 1 है तो उसकी फ़ी रख दे से 500 जो हमने इधर लिखी है, और कॉमा, देन अगर वो 500 नहीं है तो एक और इफ़ चलाए। अगेन उस पर हम ये उसी पे सेल पे C2, अगर C2 2 के इक्वल है तो उसकी फ़ी को कितना कर दे से 600। अगर वो 2 क्लास नहीं है तो फिर एक और इफ़ लगाए, वो चेक करेगा कि अगर 2 भी नहीं है तो फिर कौन सा है। तो देन C2 इक्वल टू 3। अब 3 की फीस हमने 600 कॉमा लगा दी। अब अगर मसलन अगर 1 था, क्लास 1 थी तो देन 500 फीस हो, अगर क्लास 2 थी देन 600, क्लास 3 है तो से 700, और अगर इनमें से तीनों में से कोई क्लास नहीं है तो उसको ब्लैंक कर दे। ये मैंने 2 इन्वर्टेड कॉमास मैंने एंटर कर दिए हैं, तो लाइक ये ब्लैंक ही है ऑप्शन। तो अब देखें हमने ना 3 ब्रैकेट ओपन की हैं, तो जितनी ब्रैकेट आप ओपन करें उतना ही उन ब्रैकेट्स को क्लोज भी करना है उतने टाइम्स। तो ये देखें, अब देखें, और उसी कलर में आप ये देख सकते हैं कलर्स के ब्रैकेट भी मोर और लेस सेम है। तो अब अगेन मैं इसमें कोई फार्मूला को रिपीट कर रहा हूँ कि इफ़ लगाना है सबसे पहले, फिर C2 यानी कि जिस सेल को आपने चेक करना है, कॉमा, अगर वो इक्वल इफ़ C2 इक्वल टू 1, क्लास 1 क्या है तो उसकी फ़ीस 500, और अगर क्लास 1 नहीं है तो फिर इफ़ चले और दोबारा चेक करेगा, अगर 1 नहीं है तो फिर कौन सा नंबर है। तो फिर हमने कहा कि वो 2 हो तो उसकी फ़ीस 600 कर दे। अगर 2 भी नहीं है तो फिर एक और इफ़ चले तो वो चेक करेगा कहीं थर्ड तो नहीं है, तो वो थर्ड की फ़ीस हम 700, तो लाइक इस तरीके से हम एंटर करेंगे। अब ये देखें कि ये नंबर 1 था तो उसकी उसने फ़ीस 500 कर दी। अब इसको हम ड्रैग कर लेते हैं फार्मूला। अब ये हर जगह पे फार्मूला लग गया। अब देखें उसने ऑटोमेटिकली फ़ीस उठा ली। अब फॉर एग्जांपल इधर हम क्लास 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी 700 कर देगा। आप ये देखना, वो 700 कर दी। इसको 1 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 1 कर दिए। इस तरफ अगर 2 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 2। इस तरीके से आप देखें हमारा ना काफ़ी सारा काम आसान हो जाता है इफ़ का फार्मूला लगाने से। फार्मूले के यूज़ से हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये अब हमने देख लिया कि इफ़ को का फार्मूला कैसे काम करता है। अच्छा, अब इसके साथ हमें एक और फार्मूला भी है सम इफ़ का, कि हम ये देखें कि अच्छा 1 के कितने बच्चों की कितने बच्चे इनरोल हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 1, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 के कितने हैं, 2 के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं, एंड फोर्थ के कितने हैं। इसके लिए फार्मूला यूज़ होता है काउंट इफ़ का। अगेन उसको हम इक्वल से स्टार्ट करेंगे। काउंट इफ़, अब ये देखिए काउंट इफ़ में हमने लाइक उसको रेंज देंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये काउंट करे। तो उसने यहाँ से यहाँ तक उसको काउंट कर लिया। इस मीन C2 से C21 तक,
और क्राइटेरिया हमने क्या करना है कि 1 को काउंट करे। और इसी तरह हम अगेन कि इधर क्योंकि ये 2 क्लास को हम चेक करना चाहते हैं कि 2 क्लास के कितने बच्चे हैं, तो इसका भी हम काउंट इफ का फार्मूला हम ये लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने रेंज और क्राइटेरिया, सबसे पहले रेंज दें, ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। देन क्राइटेरिया क्या था कि 2 को काउंट करें, जिधर भी 2 आए तो उसको काउंट कर ले, तो 2 8 है। अब इसी तरह हम इधर फार्मूला लगाएंगे कि थर्ड क्लास के बच्चों को काउंट करें, काउंट इफ, और हम सबसे पहले रेंज देंगे और रेंज में हम इसको रेंज में 3 को काउंट करें। अब ये टोटल हम इसको कर लेते हैं से टोटल सम, ये रेंज इसको सम करें इन तीनों को, तो हमने सम कर लिया। तो अब ये देखें 20 बच्चे हमारे हैं। अब देखें हमने इसको वेरीफाई भी कर लिया है कि 1 के मेरे पास 6 बच्चे हैं, 2 के हमारे पास 8 हैं और 3 के 6 हैं। अब देखें फार्मूले से कितना हमारा काम आसान हो गया, अदरवाइज हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती कि अच्छा 1 के कितने बच्चे हैं, 2 के कितने, और वो हमें उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता। अच्छा, अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल फीस 1 के बच्चों की टोटल फी कितनी है, तो उसी हम इसके लिए फिर फार्मूला लगते हैं सम इफ रेंज के किधर उसको चेक करें, हम कहते हैं ये रेंज है वो, कॉमा क्राइटेरिया अगर 1 हो वो चेक करें कि 1 को देखे उस रेंज में। तो रेंज हमने ये दे दी कि C2 से लेके C21 तक, उसमें चेक करें कि 1 किधर किधर है। फिर आगे सम रेंज के उसके अगेंस्ट जहाँ से सम करना है, तो वो ये सम हमने करवाना है फी वाले को, तो फी वाले को हमने सम करवा दी। अब ये टोटल 1 के जितने भी बच्चे उनका सम आ गया। आगे इसी तरह हम सम इफ 2 पे हम लगाएंगे। सबसे पहले हमने रेंज देनी है कि जहाँ से हमने ये देखना है, फिर हमने क्राइटेरिया देना है, क्राइटेरिया हमारा 2 है कि उस रेंज में 2 को देखे। फिर है हमने सम रेंज देनी है जहाँ से हमने सम करवाना है, ये सम का, अब उसने 2 के बच्चों का सम दे दिया। इसी तरह हम सम इफ लाइक हम थर्ड क्लास को क्लास 3 को चेक करते हैं, तो पहले तो हम रेंज दें कि जहाँ से सर्च करना है, रेंज दी। फिर क्या चीज़ सर्च करें, हमने कहा 3 को सर्च करें, ये क्राइटेरिया है हमारा। फिर हमने कहा कि सम रेंज, जहाँ से जिधर जिधर भी उसको 3 है वहाँ से सम करता चला जाए, तो ये हमने सम रेंज दे दी उसके अगेंस्ट। अब इसका अगेन टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के लिए इक्वल सम, और इस चीज़ को हमने ये सम रेंज दे दी, ये सम मीन 12,000 हमारी फीस है। अब इधर से भी इसको सम करके देख लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि क्या हमने सम हमारा ठीक भी हुआ है या नहीं। ये हमारी रेंज है, ये आप देख सकते हैं इधर भी 12,000 है, टोटल फीस 12,000। अब देखिए हमारा कितना काम आसान हो गया है इन फार्मूलों की वजह से। अदरवाइज हमें ये काउंट करना पड़ता कि 1 के बच्चे कितने हैं, 2 के कितने हैं, थर्ड के कितने हैं, अच्छा 1 की टोटल फ़ी कितनी बनती है, 2 की एंड थर्ड की कितनी फ़ी बनती है, तो अदरवाइज हमें मैनुअली करना पड़ता, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अब देखिए हमने इन फार्मूलों की वजह से हमारा काम बहुत आसान हो गया। तो इस तरह इस लेसन में हमने ये देखा है इफ़, काउंट इफ़ एंड सम इफ़। तो थैंक यू वेरी मच।